हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। सर्दी काफ़ी बढ़ी हुई है तो लेकिन काम तो कर रही है। ऊपर से आप लोगों के कमेंट्स सर लीनियर प्रोग्रामिंग हो सकता है ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तो थोड़ा सा सर्दी का प्रकोप डाउन हो जाए। ठीक है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। खैर ये तो अलग बात है। जो अपने मेन टॉपिक है अपना जो वीडियो जिसके ऊपर आज हम बना रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो दो मेथड आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में दिए थे, एक था कॉर्नर पॉइंट मेथड और एक था आईएसओ प्रॉफिट और कॉस्ट मेथड। जो आईएसओ प्रॉफिट और कॉस्ट मेथड है वो सीबीएसई ने इस साल साफ़ कर दिया है तो उसको तो आपको करना नहीं है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड की हम बात करेंगे। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे फिजिबल रीजन सेलेक्ट करना है, लाइंस जो आप ड्रॉ करोगे उस लाइन के लेफ्ट में एरिया होगा, राइट में एरिया होगा, ये सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से वीडियो को देखना समझना। और ये वीडियो अगर आपने देख ली समझ ली तो कॉर्नर पॉइंट मेथड जो ग्राफिकल सॉल्यूशन वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और डेफिनेटली इस चैप्टर में से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आने वाला है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखो कॉर्नर पॉइंट पहले हम स्टार्टिंग के आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्टिंग के जो बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर आपको जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी गिवन होते हैं, बस आपको उसको सॉल्व करना होता है ग्राफिकली। उसके बाद वाले पार्ट में हम सीखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है उसमें आपको कैसे कंस्टेंट्स बनाने हैं फिर उनको सॉल्व करना है। तो आज यहाँ पर हम एक्सरसाइज जो एम एल अग्रवाल की है 15.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं और सॉरी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कंस्टेंट्स आपको दिए गए हैं, जेड भी ऑलरेडी दिया हुआ है। बस आपको उसको यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन बना कर कॉर्नर पॉइंट निकाल कर फिजिबल रीजन बनाकर आपको सॉल्यूशन उसका फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो फिजिबल रीजन यहाँ पर बनाना है जिसके लिए उसमें आपको जेड दे रखा है एक, ठीक है, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें भाई। तो z यहाँ पर दिया हुआ -3x प्लस में 4y, तो ये तो आपका आ गया z और इसको करना है हमें मिनिमाइज। ठीक है, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज ऑलरेडी आप पिछली वीडियो में समझ चुके होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मिनिमाइज, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि बेसिक सारा वहीं हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए। तो मिनिमाइज करना है हमें z को। z हमें दिया हुआ है -3x प्लस 4y और जो कंस्टेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 8, एक ये दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल्स टू 12 और इसके अलावा फिर एक और दिया हुआ है हमें आगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इन दोनों को मैं मिलाकर थर्ड मान ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये आपको हर एक क्वेश्चन में लगभग मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ज़्यादातर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y भी और x दोनों मिलेंगे। इसका काम ये होगा कि जो आपका सॉल्यूशन रीजन आना है, जो फीजेबल रीजन आना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है क्योंकि यहाँ पर सारी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हो। अगर आप कोई किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हो, कहीं ट्रांसपोर्टेशन करते हो, ठीक है, या कोई आप चीज़ बनाते हो तो उन सभी के अंदर क्या होता है, आप नेगेटिव तो नहीं बना सकते ना। अगर आप कहीं पे मार्कर बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप नेगेटिव में मार्कर बनाने लग जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी हमेशा या तो 0 हो सकती है कि आप कुछ नहीं बना रहे हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने कुछ भी काम नहीं करा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव में बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये दोनों जो चीज़ें आएंगी हमेशा हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0 की जगह हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 1 2 भी आ जाए, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आंसर आपका अगर ये दोनों चीज़ दी हुई हैं तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा ग्राफ में उसी में हमारा आंसर आएगा। अब बाकी इन दोनों कंस्ट्रेंट से हम समझते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको ये लाइन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इसको आप एज ए इक्वेशन पहले ट्रीट करो। x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 अगर आपको दिया तो इसकी आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपने ये स्टार्टिंग की जो क्वेश्चंस थे ये वाले सारे इस तरह की जो लाइंस वाले क्वेश्चन है आपने 10th क्लास में करे होंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन में। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे और उसमें x की हम 2 या 3 वैल्यू निकालते थे कि भाई x की 2-3 वैल्यू हमने निकाल ली, पॉइंट आ गए, पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। काम वही करना है,
लेकिन थोड़ा उसको और स्मार्टर वे में करना है और थोड़ा सा इजी तरीके से करना है। किसी भी लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट हम निकालते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर आप डैम श्योर है कि भाई आपने 2 पॉइंट निकाले इनफ है। अब वो 2 पॉइंट भी आपको 1 2 3 4 5 ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार x को 0 लो, y की वैल्यू निकाल दो, एक बार y को 0 लो, x की वैल्यू निकाल दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर x को 0 लेता हूँ, x को अगर मैं 0 करूँगा तो ये आपका 0 हो गया, y की वैल्यू आ गई 4। अगर y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 8। ये आपके पास टेबल बन गई। टेबल आपको बना के दिखानी ज़रूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए भी बना रहा हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये दिखाओ एग्जाम में या मत दिखाओ। आपने पॉइंट लिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट यहाँ आया और यहाँ पर आपने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एरो वैरो सब कुछ होने चाहिए, क्योंकि आप MCQ नहीं कर रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। तो ग्राफ जब बनाओगे तो एरोज, ये क्योंकि लाइंस होती हैं, इन पे एरो ज़रूर लगाना। ये आपने किसकी लाइन बनाई है, x + 2y = 8। यहाँ पर जब आप लिखोगे ग्राफ में तो x + 2y = 8 लिखना है, क्योंकि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो x + 2y = 8 की। ये लेस और ग्रेटर का काम बाद में आएगा, वो बाद में समझाऊंगा। अभी ध्यान रखना कि ग्राफ में आपको इक्वल्स टू यूज़ करना है। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे आ जाओ। इसकी टेबल नहीं बना रहे, वर्बली करते हैं। x को अगर हम 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पर आ गया। y को 0 करते हैं, x की वैल्यू आ गई 4, इधर आ गया। लाइन ड्रॉ करो, ये आपके पास ये वाली लाइन आ गई 3x + 2y = 12। तो इस तरह तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो इसका फिजिबल रीजन होगा वो कौन सा होगा। जो फिजिबल रीजन होगा उसको हमें शेड कर देना है। अब शेड हमें यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, या कहीं नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ समझते हैं हम कि कैसे हमें इसको करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंट टेस्ट। पॉइंट टेस्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर हम पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को इस इनइक्वलिटी में और इस इनइक्वलिटी में डाल के हम चेक करेंगे कि जो पॉइंट आपने लिया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब पॉइंट कोई सा भी ले सकते हो, इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट है कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन लेना क्या चाहिए, सलाह मेरी ये है कि लेना चाहिए आपको ओरिजिन। इससे क्या होता है, आपका सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी मर्जी है आपकी, पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 0 0 ही लेना ज़रूरी है। आप 1 0 भी ले सकते हो, यहाँ 1 1 2 2 3 3 कोई भी पॉइंट आप लो, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, मान लो आपने पॉइंट लिया, मेरी सलाह मान ली आपने, पॉइंट आपने लिया ओरिजिन 0 0, तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 0 0 कहाँ पर, फर्स्ट में और सेकंड में। पुट कर दिया पॉइंट। अब पुट करने के बाद देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 0 हम लेते इसलिए लेते कि कैलकुलेशन करनी ना पड़े। ठीक है, तो अपना काम थोड़ा सा बचा लेते हैं। तो ये सारा 0 हो गया, 0 < = 8। अब ये जो इनइक्वलिटी आ रही है, ये देखो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो यहाँ लिख दो आप ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 0 है इसके सॉल्यूशन में आएगा। 0 0 इंक्लूड्स इन सॉल्यूशन। अब हमने ये कौन सी इक्वेशन ली थी, कौन सी इनइक्वलिटी ली थी, x + 2y = 8 वाली, यानी ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये वाली। इसमें हमने पॉइंट टेस्ट किया और इसमें हमने देखा कि भाई 0 0 इसके सॉल्यूशन में आएगा। अब यहाँ पर देखो कि इसके 0 0 इसके इस वाले प्लेन में है या उस वाले प्लेन में है। 2 प्लेन में लाइन डिवाइड कर रही है ना, इस लाइन पे फोकस करो अभी। तो यहाँ से ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया। तो 0 0 हमने देखा भाई इधर 0 0 होता है, तो ये लाइन के इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ आपने एक एरो लगा लेनी है अपने समझने के लिए कि भाई हमारा सॉल्यूशन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ये लाइन होगी। अब इस पर आ जाओ। अब यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर बनता है 0 < = 12, तो ये भी आपके पास ट्रू बन रहा है। अब ये ट्रू बन रहा है तो इसका मतलब बात वही है कि 0 0 इसके भी सॉल्यूशन में आ रहा है। तो ये वाली लाइन को अगर हम देखेंगे तो 0 0 इसके भी इस साइड में है, तो यहाँ भी आपने एक एरो डाल ली। अब आपको ये देखना है कि जो दोनों का हमने सॉल्यूशन निकाला है उसका कॉमन पार्ट क्या है। अगर हम इस लाइन को देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी इस साइड में है इसके, और जो ये वाली लाइन देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन भी इस साइड में है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला,
ये इसका कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इस लाइन के लेफ्ट में है और इस लाइन के भी लेफ्ट में है, यानी दोनों के इस साइड वाले प्लेन में आ रहा है। तो ये पार्ट आपका कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। इससे इन लाइनों से इधर इधर नहीं जाना, इधर इधर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, वो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि आपका जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो आपको इधर बिल्कुल भी नहीं जाना। ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है, जो बाउंड्री है ना इसको क्रॉस नहीं करना है, दूसरे देश में नहीं जाना है, अपने देश में रहो अभी फ़िलहाल, पहले यहाँ पर सीखो, बाद में कहीं और जाना है वो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका फीजेबल रीजन होगा। द शेडेड रीजन इज कॉल्ड, शेडेड रीजन इज कॉल्ड फीजेबल रीजन। चलो जी, तो फीजेबल रीजन तो हमारा निकल गया। अब बारी आती है इसको मिनिमाइज करने की। जो z आपको दिया हुआ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट इसका एक तो ये बन गया, जो शेडेड पोर्शन है उसका कॉर्नर पॉइंट एक ये बन गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट भी हमें पता है 0 0 होता है, ये भी पता है, ये पॉइंट नहीं पता, तो इसको पता लगा लेंगे। अब इसको पता कैसे लगाएंगे, ये पॉइंट है दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड कैसे करते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास थी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों एज ए इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ को नहीं, x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके आपने सीख रखे हैं। आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, तुक्का पहले भी कर सकते हो, लेकिन वो करना मत। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं x और y का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ देखो ये दोनों सेम है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो उठा के। ये आपका लुकआउट है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो। तो ये आ गया आपके पास -2x, इधर से आ गया -4, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को अगर आपने यहाँ 2 पुट करा, 2 को उधर ले जाके माइनस करोगे 6 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया आपके पास 2 3। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बन गए, कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक तो आ गया 0 0, एक आ गया 4 0, एक आ गया 0 4 और एक हमने भी निकाला 2 3। अब इन पॉइंट्स में से हम ये देखते हैं कि भाई किस पॉइंट पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा z आ गया हमारे पास क्या, -3x प्लस में 4y। ठीक है, अब यहाँ पर आप 0 0 पुट करो, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 वैल्यू आएगी। यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 3 12 हो गया। इधर ये 0 4 है, तो यहाँ 4 पुट करेंगे 16 आ गया। 2 3 पुट करेंगे तो 2 को देखो यहाँ पुट करोगे -6, यहाँ पुट करोगे +12, तो -6 + 12 यानी आंसर आ गया यहाँ पर 6। अब इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर हो गया। तो z की जो मिनिमम वैल्यू है -12 आ रही है, किस पॉइंट पर आ रही है, 4 0 पर, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। समझ में आ गई बात यहाँ पर। इसी टाइप से हम आगे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, अगला क्वेश्चन जो है ना उसको आप अगला क्वेश्चन मत करो, अगला क्वेश्चन अनबाउंडेड रीजन का, उसको समझाता हूँ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, पहले हम सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज करना है 3x + 5y को, इसको मिनिमाइज करना है। और कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं x + 3y > 3, x + 2y > 2। बाकी ये दोनों तो सदाबहार हैं, ये तो हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, तो इनसे आप पिक्चर्स नहीं छुड़ा सकते। तो पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसकी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। ये ग्राफ पे आपको बनाना है, तो इक्वल डिस्टेंस पर आप इजीली पॉइंट ले सकते हो। और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। तो हमारे पास ये लाइन आ गई, आपके पास ये लाइन आ गई। ठीक है, इसको मार्क कर दिया हमने, x + 3y = 3। बाकी सब जगह ये एरो, ध्यान रखना है कि ये सब एरोज आपको लगानी है। x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 2। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, वर्बली भी कर सकते हो
या आपको लगता है कि नहीं टेबल बना के करना चाहिए तो टेबल बना के करो, ये आपका लुकआउट है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे करो। ठीक है, ग्राफ हमारा बन गया। ग्राफ में इक्वल्स टू लगाना है, फिर मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना, यहाँ पर इक्वल्स टू ही आपको यूज़ करना है। अब हमें देखना है कि हमारा जो रीजन है वो बाउंडेड आ रहा है या फिर अनबाउंडेड आ रहा है। इसमें अनबाउंडेड भी आ सकता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये वाला पार्ट आया था तो ये चारों तरफ से बाउंड था, घिरा हुआ था। यहाँ पर देखते हैं क्या ऐसा होगा नहीं होगा। अगर इक्वेशन में, वैसे आपको मैं बता दूं यहीं से पता लग जाएगा आपको, इक्वेशन में दोनों में अगर ग्रेटर देन का इक्वल्स टू का साइन आ रहा है ना तो अनबाउंडेड बनेगा, अगर दोनों में ही लेस का साइन आएगा तो फिर बाउंडेड बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं अनबाउंडेड होगा तो उसमें आपको क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले एक काम और कर लेते हैं, ये काम आप पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो। ये पॉइंट आपका लगभग बाउंडेड रीजन में आएगा ही आएगा, क्योंकि आप ये वाला रीजन लोगे तो भी आएगा, ये लोगे कोई सा भी रीजन लोगे तो ये पॉइंट तो आपका इंक्लूड होना ही है। तो इस पॉइंट को आप पहले निकालना चाहो पहले निकाल लो, आप पहले शेड कर लो, बाद में निकालना चाहो बाद में निकाल लो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इसको बाद में निकाला या पहले निकाला। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन एक तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, और ये जो सॉल्व करने वाला प्रोसेस है ये आप दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये आ गया 1/2 से लेकर 3/2। x की वैल्यू उल्टा लिख दिया मैंने, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये आपके पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ से पॉइंट टेस्ट करते हैं। इसमें अगर आप 0 0 पुट करोगे, ठीक है, पुट करना है आपको 0 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर 0 पुट किया, 0 पुट करने पर देखा आपने कि भाई 0 ग्रेटर देन 3 आ रहा है। अब 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता ना, 0 तो छोटा ही होता है ना 3 से, तो इसका मतलब ये जो इनइक्वलिटी आ रही है ये हमारी फॉल्स आ रही है। और फॉल्स का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट आपने लिया है टेस्ट करने के लिए वो पॉइंट आपके सॉल्यूशन में नहीं आएगा। पॉइंट क्या लिया था, ये लिया था, तो ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। दैट मीन्स जिस लाइन के लिए आपने टेस्ट किया है, इस लाइन के लिए आपने टेस्ट किया है, तो इसके सॉल्यूशन में ये वाला प्लेन नहीं आएगा, इस साइड वाला प्लेन आएगा। तो आप इधर एक एरो लगा के, इसलिए भाई आपको ध्यान रहे कि इसमें एरिया उधर वाला लेना या इधर वाला लेना। ठीक है, इसमें पुट करेंगे, यहां भी फॉल्स आ रहा है, यहां भी फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी जो एरिया होगा उसमें 0 0 इंक्लूड नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला एरिया भी आपको इधर लेना है। तो अब दोनों में अगर आप कॉमन रीजन देखोगे तो कॉमन रीजन दोनों में ये वाला आ रहा है, तो इसको आप शेड करोगे। इसको शेड करते समय ध्यान रखना कि ये बाउंड्री जो आपकी है, जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को पार मत करना, नहीं गोली मार दी जाएगी आपको। बॉर्डर को पार नहीं करना है, अपने बॉर्डर पे रहना है। ठीक है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना अभी। तो यहाँ पर आपके पास अनबाउंडेड रीजन आ गया। आगे का काम वही है, कॉर्नर पॉइंट हम लेते हैं और z चेक करते हैं कि कहाँ पर आपका z मिनिमम आ रहा है। इसमें मिनिमम ही पूछा था, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमम पूछा है। तो कॉर्नर पॉइंट आपका एक तो ये आ गया 0 2, एक कॉर्नर पॉइंट ये बन गया 3/2 एंड 1/2। कॉर्नर पॉइंट का मतलब जहाँ जहाँ आपका शेडेड रीजन आ रहा है उसके कॉर्नर्स क्या है, ये वाला पॉइंट था हमारा 3 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर पुट करके देखो, 2 को यहाँ y की जगह पुट करोगे तो 5 2 10 आ गया। 3/2 को पुट किया तो ये हो गया 9/2, और 5 को पुट किया तो 5/2, 9 + 5 14/2, 14/2 का मतलब 7 हो गया। 3 पुट करेंगे, 3 3 9। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है इसमें, मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई 7। ठीक है, किस पॉइंट पर आई, 3/2 एंड 1/2 पर। अब यहां पर थोड़ा सा आपको काम करना है। अगर ये बाउंडेड होता तो क्वेश्चन हमारा यहां पर खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड थोड़े अपने साथ एक चीज़ और लेकर आता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये वाला पॉइंट हमारे पास आया है कि ये पॉइंट जो फिजिबल रीजन है उसमें कोई और ऐसा पॉइंट तो नहीं है कॉमन। अगर हम देखो, समझो ध्यान से, अगर अनबाउंडेड है उस केस में करना है, ठीक है, सिर्फ उस केस में करना है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड,
तो वी हैव टू ड्रॉ, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन? z हमारे पास है 3x प्लस में 5y, आपको इसको मिनिमाइज करना है, मतलब लेस देन, क्या वैल्यू आई हमारे पास 7। अगर यहाँ मैक्सिमाइज करना होता तो यहाँ पर साइन हम चेंज कर देते, ग्रेटर देन कर देते। अगर मिनिमाइज है तो लेस देन करना है, z लेना है, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है, जो मिनिमम वैल्यू आई है तो मिनिमम लिखो, अगर मैक्सिमम वाला केस आया होगा तो मैक्सिमम लिखो। मैक्सिमम में साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो अगर मान लो यही क्वेश्चन होता इसमें मैक्सिमम पूछता तो यहाँ पर 10 आ जाता, साइन आ जाता ग्रेटर देन का। अब हम क्या करेंगे, एक इनइक्वलिटी ड्रॉ करेंगे, मतलब इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर लेस का साइन है, इक्वल्स टू नहीं लेना है, इक्वल्स टू नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ लेस का साइन है। तो यहाँ पर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, वो डॉटेड लाइन होगी। लाइन ड्रॉ करके हम ये देखेंगे कि वो लाइन इस फिजिबल रीजन से पास तो नहीं कर रही है, मतलब कोई और पॉइंट तो ऐसा नहीं है जो इसके साथ कॉमन हो, फिजिबल रीजन यानी जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है उसके साथ। अगर कोई और पॉइंट कॉमन हो गया ना, तो फिर हमारा जो ये मिनिमम वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं होगी एक, ठीक। तो उसमें आप लिख देंगे नो मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल। अब यहाँ पर चेक करो, अब इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर आप एक्स वाई की वैल्यू डाल के यहाँ लाइन देखो कहाँ से पास होगी। एक पॉइंट तो आपका ये आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर x की जगह 3/2 डालोगे, y की जगह 1/2 डालोगे तो सॉल्व करने पर 7 आएगा। एक पॉइंट तो ये आपका हो गई होगा। लाइन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए तो आप इक्वल्स टू यूज़ करो हमेशा। अब आप देखो कि x की वैल्यू अगर आप 0 कर देते हो, y की वैल्यू आती है 7/5। 7/5 का मतलब क्या हो गया, 1.4। तो यानी यहाँ पर कहीं पर होगा पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट आ गया 0, 7/5। अब आप y को 0 करो, x की वैल्यू आएगी 7/3। 7/3 का मतलब हो जाएगा 2.6 समथिंग, तो 2.6 हमारा यहाँ कहीं आएगा। तो लाइन जो आपकी पास होगी ना, इसके लिए जो लाइन पास होगी वो इस तरह से पास होगी, और डॉटेड लाइन बनानी है आपको, ये इस तरीके से पास होगी, ठीक है। अब आपको बस ये चेक करना है कि ये लाइन आपके फिजिबल रीजन से तो पास नहीं हो रही है, एक इस पॉइंट को छोड़कर कोई और पॉइंट कॉमन तो नहीं है इसका। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई और पॉइंट कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैज़ नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट विथ फिजिबल रीजन। सो मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, वो मिनिमम वैल्यू जो भी आई है वो आप लिख देंगे 7, ठीक है। अगर ये यहाँ पर कहीं से पास कर जाता तो कोई भी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। आंसर में लिख देंगे नो मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल। बस बाउंडेड अनबाउंडेड में ये डिफरेंस है। और एक आध क्वेश्चन आपका देखो अनबाउंडेड का आएगा तो उसकी भी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना। ज़्यादातर बाउंडेड वाले ही आएंगे, लेकिन फिर भी अगर अनबाउंडेड आता है तो वो आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। 3 में आपको नहीं करा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है, बिल्कुल ट्राई करो इसको, बड़े आराम से निकल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। 4th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, करना तो सभी में यही है, ठीक है, कुछ नया काम कुछ नहीं है, सभी के अंदर ऐसे ग्राफ बनाने। बस ये बाउंडेड अनबाउंडेड वाला केस है, उसको ध्यान रखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 के 4 नंबर आपके इसमें पक्के आने चाहिए बिल्कुल। तो मिनिमाइज कर रहा है, यहाँ पर करो आप 200x प्लस में 500y को मिनिमाइज करना है, 200x प्लस 500y को। अब इसको अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो आपके पास पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। दूसरा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24। इसमें एक ग्रेटर है एक लेस है। और तीसरी फिर वही सदाबहार इक्वेशन आपकी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप ड्रॉ करो। अब तो मेरे ख्याल आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। एक बार x को 0 लेंगे, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ मार्क कर दो। एक बार y 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 10 आ गई, इसको यहाँ मार्क कर दो, ठीक है। ये लाइन आ गई आपकी, क्या लाइन है ये, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। उसके बाद 3 यहाँ पर इसको 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी, y को 0 करते हैं x की वैल्यू 8 आएगी।
लाइन ड्रॉ करी, ये आपके पास आ गया कॉमन पॉइंट। तो ये कॉमन पॉइंट निकाल लो, क्या आएगा इन दोनों को सॉल्व करके। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4y बन जाएगा, ये भी 4y बन जाएगा। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ उससे भी हो जाएगा। तो जैसे मेथड से आप करना चाहो कर लो। इसको 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x 4y 20, ये आ जाएगा आपके पास 3x 4y 24। साइन चेंज करो, -x -4, तो x की वैल्यू तो मिलेगी आपको 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पुट करोगे, इधर जाके माइनस करोगे 6 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं है, तो फटाफट आप ये वैल्यू निकालो, वर्बली निकालो, रफली निकालो, कैसे भी निकालो, पर वैल्यू सही निकालना, ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करना। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और 3। उसके बाद फिर पॉइंट टेस्ट पर आओ। पॉइंट टेस्ट में क्या करना है, यहाँ 0 0 पुट करो, तो 0 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10। फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आने का मतलब है कि 0 0 सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये किस लाइन की बात कर रहे थे, लाइनों का ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। पहली लाइन हमने ये खींची थी, दूसरी लाइन ये खींची थी, इसलिए यहाँ पर ग्राफ में लाइन लिख लेना जरूर। तो हमने इस लाइन की अभी हम बात कर रहे हैं, यानी इसकी, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन से अवे होगा, यानी इस साइड में होगा, ठीक है। अब दूसरी लाइन में पुट करते हैं तो ये आता है 0 लेस देन इक्वल्स टू 24, ये तो ट्रू आ गया। अब ये ट्रू आने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन में 0 0 इंक्लूड होगा, तो इसमें आपका सॉल्यूशन इस साइड आया। अब इन दोनों लाइनों में देखो कॉमन पार्ट क्या है, जो ये वाली लाइन है इसमें तो करा ये वाला पार्ट आएगा, और जो ये वाली लाइन है उसमें उधर वाला पार्ट आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली लाइन से नीचे की तरफ भी है और इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ भी है। तो ये आपका शेडिड पार्ट आएगा, जो फिजिबल रीजन आएगा, ठीक है। तो शेडिड रीजन इज आवर फिजिबल रीजन। उसके बाद आप यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लो, और कॉर्नर पॉइंट और z आएगा आपके पास 200x प्लस में 500y। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक तो है 0 5, ठीक है, ये वाला पॉइंट, एक 0 6 और एक 4 3। 5 को यहाँ पर पुट करते हैं आप तो 2500 हो गया, 6 को पुट करते हैं तो 3000 हो गया, 4 को यहाँ पर पुट करेंगे 800 हो गया, 3 को यहाँ 15 करेंगे 1500 हो गया, 800 1500 यानी 2300। तो ये वैल्यू आपकी आ गई मिनिमम। अब क्योंकि बाउंडेड है, इसके आगे का काम नहीं करना है हमें, इनइक्वलिटी वगैरह कोई हमें ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ ये हमारा आंसर आ जाएगा 2300 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, 5th क्वेश्चन। बस स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ध्यान से आप करेंगे तो आगे के क्वेश्चन फटाफट आप करने लग जाएंगे। लाइन खींचनी है, पॉइंट टेस्ट करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5th आपको दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर भी मिनिमम कह रहा है, मिनिमम यानी मिनिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y। कंस्ट्रेंट से 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, एक तो ये आ गया। दूसरा है x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, दोनों में ग्रेटर आ रहा है तो समझ जाओ अनबाउंडेड रीजन आने वाला है। तो इसको हम कर लेते हैं क्या कि अनबाउंडेड वाला आप अच्छी तरह से और समझ जाएं, अगर कुछ पिछले क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन रह गई है तो इसको और अच्छी तरह से समझ जाएं। करना यहाँ भी मिनिमाइज ही है, तो पहले उठा के आप ग्राफ बनाओ इसका। x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू अगर आप 0 करते हैं तो x की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि पॉइंट में आप लिखो, फ्रैक्शन में लिखा रहने दो। ये लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ पर लाइन जरूर लिखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ x 0 करते हैं तो y 3 आ गया, मतलब यही पॉइंट आएगा। y 0 करते हैं तो x 6 आ गया। यहाँ दूसरी लाइन आपकी ये बनेगी,
तो ये आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो समझ जाओ कि अनबाउंडेड रीजन तो बनने वाला है। आपका यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अनबाउंडेड रीजन बनेगा, पहले समझ लेते हैं अनबाउंडेड कौन सा वाला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर है तो 0 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स आएगा। यानी जो पहले वाली लाइन है उसके इस तरफ वाला अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला आपका सॉल्यूशन बनेगा। इसमें आप पुट करोगे 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यहाँ भी फॉल्स आ गया, तो इसमें भी जो अवे वाला है वो बनेगा, यानी ये वाला बनेगा। तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान रखना क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया। अब इसका कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है और एक ये है, दो ही कॉर्नर पॉइंट है, दोनों हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि कॉर्नर पॉइंट ऐसा है कि जिसके सॉल्व करने की ज़रूरत हो उसी में सॉल्व करना, ये नहीं कि इक्वेशन देखी सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, तो 0 3 और 6 0 ये दो आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए। हर क्वेश्चन में लिखने का तरीका वही है, पहला जो क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था उसमें सब कुछ आपको लिखना बता दिया, उसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। तो मैं यहाँ हर एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर आपको नेसेसरी लगे वहाँ पर लिख लेना। तो कॉर्नर पॉइंट आ गया एक तो आपके पास 0 3, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया 6 0। तो 3 को यहाँ पुट करेंगे, 3 2 द 6, 6 पुट करोगे तो ये भी आ गया 6। अब यहाँ पर दोनों पे आपके सेम वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू आपकी मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप मान सकते हो वही आ गई। मैक्सिमम पूछता तो भी यही आता, मिनिमम पूछता तो भी यही आता, लेकिन अब क्योंकि ये अनबाउंडेड है, बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो फाइनल आंसर देने से पहले हमेशा चेक जरूर करना है। तो ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, z क्या है हमारे पास, x प्लस 2y लेस देन 6, इसकी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब चेक करना है कि जो लाइन इसकी आएगी उसमें कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं आ रहा फिजिबल रीजन में। तो यहाँ पर जिस पॉइंट से आपकी मिनिमम वैल्यू निकली है वो पॉइंट तो इसमें आएगा ही आएगा, चेक भी कर लिया करो। जैसे यहाँ 3 रखोगे, 3 2 द 6 x 0, तो 6 6 आ रहा है, तो मतलब इस पॉइंट से तो लाइन आपकी पास होगी। अगर आप 6 0 रखते हो तो भी आपकी लाइन पास होगी। मतलब हमारी जो लाइन आ रही है ये ऑलरेडी जो हमारे पास लाइन है, ये वाली लाइन, इसको अगर मैं L1 नाम दे दूँ, विच कोइंसाइड विद L1, तो इसके ऊपर ही आएगी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 0 3 है वहाँ से भी ये पास होगी और 6 0 है वहाँ से भी लाइन पास होगी। कहीं भी अगर लगे ना कि पॉइंट में वर्बली निकालने में दिक्कत हो रही है, टेबल बना लेना। अगर वर्बली दिक्कत हो रही है तो टेबल बना लेना। एक बार x को 0 रखना, एक बार x को 0 रखना, यहाँ पर x 0 रखोगे, y की वैल्यू आएगी 3। जब यहाँ पर टेबल बनाओगे सॉल्व करोगे तो लेस ग्रेटर कुछ मत मानना, इक्वल टू यूज़ करना। ठीक है, y 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 0 3 ये पॉइंट है, 6 0 ये पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉ करोगे तो इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी। तो यहाँ आप थोड़ा सा डॉटेड लाइन दिखा के इसके पार ऐसे दिखा देना कि जो हमारी लाइन आ रही है ना ये वाली, वो इसी के ऊपर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिबल रीजन से पास नहीं हो रही है, बच गई, फिजिबल रीजन से पास नहीं हो रही है। तो इसका मतलब विच हैज़ नॉट एनी कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है जो कि होगी 6। अगर मैक्सिमम ही पूछेगा तो यहाँ मैक्सिमम भी 6 है, यहाँ मिनिमम भी 6 है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी में बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वहाँ पर क्या कहता है, वहाँ पर आपको 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं वहाँ पर, तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों ही करना है, मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है। तो कहता है z इक्वल्स टू 3x प्लस में 9y, और कंस्ट्रेंट्स है आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, दूसरा है x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60। कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना कि कहाँ कहाँ में, मतलब कहाँ पर हमें बनाना है, ग्राफ में आपको बनाना है, ग्राफ आपको अवेलेबल होगा एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ आपको बनाना है।
एक ये एक्स्ट्रा दे दिया, उसके अलावा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये तो आपको दिया ही होगा। ठीक है, ये 3 कंस्ट्रेंट है। अब ड्रॉ करो इनकी लाइन। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 10, इधर आ गया। y 0 करेंगे, x की वैल्यू आ रही है 10। थोड़ा सा नीचे कर लो क्योंकि वैल्यू 60 तक जाएंगी, यहाँ ले लेते हैं 10। अपने हिसाब से ग्राफ में देख के कि भाई कितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से पॉइंट मार्क कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है किसका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पर x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 20। थोड़ा सा ऊपर ले लो। y 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 60। तो दूसरी लाइन हमारी ये आ गई। ये कौन सी लाइन आई, x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। तीसरी लाइन हमारे पास ये है, x लेस देन इक्वल्स टू वाई, यानी x इक्वल्स टू वाई लेके चलेंगे। तो x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो y 0 आ गया, y 0 करेंगे तो x 0 आएगा। तो हमारे पास एक ही पॉइंट मिल रहा है 0 0 पुट करने से। तो कुछ और पुट कर लो, कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं कि हमें एक ही पॉइंट पुट करना ही है। 0 0 हम इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। बाकी पुट करने में आप कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी वैल्यू आपका मन करे पुट कर सकते हो। जैसे मैं x की वैल्यू अगर मान लो 10 ले लेता हूँ तो y की भी 10 आएगी। तो x 10 इधर हो गया, y 10 इधर हो गया। तो यहाँ से कहीं से हमारी लाइन ऐसे पास करेगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा जो फिजिबल रीजन होगा, जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए पहले हम इसमें टेस्ट करते हैं। 0 0 पुट करो, फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी इस लाइन से इस तरफ भागेंगे हम दूर की तरफ। यहाँ 0 0 पुट करते हैं, ट्रू आ गया इसमें। तो ओरिजिन को इंक्लूड करना है, यानी आपको इस तरफ शेड कर देना है। अब जो तीसरी लाइन आ रही है ना, ये ध्यान से समझ लो इसमें। बस इसमें इस चैप्टर में समझने का एक काम और ये हो रह गया। बस जो ये लाइन, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, उसमें आपको क्या पुट करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जब पॉइंट टेस्ट के बारे में बात की थी, आप पॉइंट कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पॉइंट पुट कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है 0 0 पुट करना। यहां पर 0 0 आप पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन समझ लो। क्योंकि लाइन 0 0 से पास कर रही है। ट्रू आ जाए या फॉल्स आ जाए, मुझे क्या पता लगेगा 0 0 इंक्लूड करना है नहीं करना है। तो ऑलरेडी लाइन में इंक्लूड है, तो लाइन के इस तरफ लेना है, लाइन के उस तरफ लेना है, नहीं पता लगेगा ना भाई। तो हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर ना आए। 0 0 इस लाइन पर आ रहा है, इसलिए उसको नहीं लेना। अब कोई और पॉइंट ले लो, यहाँ वाला कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ वाला कोई भी पॉइंट ले लो, उससे चेक कर लो। जैसे ये पॉइंट 10 0 आ रहा है, इस लाइन के ऊपर तो नहीं है ना, आप इसी को पुट कर दो। 1 0 पुट कर लो, 2 0 कर लो, 0 2 कर लो, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। तो ये जो तीसरे वाली जो लाइन है, इसमें मैं पुट कर देता हूँ 1 0। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि ये सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो x की जगह किया हमने 1। 1 0 से छोटा होता है क्या, नहीं होता, गलत बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब 1 0 कहाँ, इस साइड आएगा ना 1 0। तो इस साइड वाला जो पोर्शन है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, इसके ये वाला सॉल्यूशन हमारा इंक्लूड होगा। अब इन तीनों लाइनों का कॉमन पार्ट देख लो। इस लाइन के इधर होना चाहिए, इसके इधर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। तो अब ये वाला पार्ट देख रहे हो। ठीक है, फिर यही एक्सिस की जो लाइन है, इससे इधर नहीं जाना। ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। 2 कॉर्नर पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, ये 2 पॉइंट निकाल लो। ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, जब आपकी थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन क्रॉस कर रही है, और जब थर्ड लाइन और सेकंड लाइन क्रॉस कर रही है। यानी अगर आप फर्स्ट को और थर्ड को, इन दोनों को इक्वेट करते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। x की वैल्यू यहाँ पर y है, यहाँ पर y पुट कर दो x की जगह पर। तो यहाँ से आ गया 2y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू आ गई 5। y 5 है, यहाँ पुट करोगे तो x भी 5 आएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये तो बन गया 5 5। ये वाला पॉइंट है थर्ड लाइन, सॉरी सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन। यानी आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो।
यहाँ से कॉर्नर पॉइंट आ गया आपका x की जगह, फिर यहाँ y पुट कर दो आप, ये आ गया 4y, तो y की वैल्यू आ गई 15, y 15 है तो x भी आ गया 15, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 15 15। तो चारों आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट को यूज करो। कॉर्नर पॉइंट z कितना है 3x प्लस में 9y। कॉर्नर पॉइंट है आपके पास एक तो 5 5 है, एक पॉइंट 15 15 है, 0 10 है और 0 20 है। 5 5 पुट करोगे तो देखो 5 3 जा 15, 9 5 जा 45, 15 और 45 को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 60। 15 15 को अगर हम पुट करेंगे तो 15 3 जा 45, 15 9 जा 135, तो 135 और कितना आया था 45, ये बन गया आपके पास 180। 0 10 पुट करेंगे तो 90 हो जाएगा, 0 20 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो दो जगह आपकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है और यहाँ पर मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 60 है और मैक्सिमम वैल्यू 180 है। दो जगह आ रही है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाउंड्री डिवीजन है, आगे कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7, और मैं बता रहा हूँ 8 क्वेश्चन इसी की तरह है जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने करा है। इसी तरह का कोई रीजन बाउंड होगा तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको और समझा रहा हूँ, वो आपको किस तरीके से करना है। ज़रा ढंग से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। पता लगा कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वही आपके डाउट बन गए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन समझ जाते हो, 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसमें, 6 के 6 अगर आप समझ गए तो आपको बाकी दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट होगा नहीं। तो 7th क्वेश्चन में क्या था, मिनिमाइज करना है आपको। मिनिमाइज करना है z इक्वल्स टू 3x प्लस में 2y। कंस्टेंट आपको दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। उसके बाद दे रखा है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15 और फिर x0 y0। ठीक है, अब यहाँ पर पहला काम वही करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। x0 y8 y0 x8, ये लाइन आ गई आपके पास। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यहाँ पर x को 0 करते हैं, y आ जाएगा 3, y 0 करते हैं, x आ जाएगा 5। ये लाइन आपकी ऐसे आ गई। ठीक है, अब इनका देखो पॉइंट टेस्ट करो। 0 0 पुट करते हैं, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस तरफ शेड करेंगे। यहाँ पर 0 0 पुट करते हैं, ट्रू आ रहा है। ट्रू का मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। अब यहाँ पर देखो ये सबसे अलग केस निकल कर आया है। ये वाली जो लाइन है वो तो कह रही है भाई सॉल्यूशन आपका ओरिजिन की तरफ है, और जो ये वाली लाइन है वो कह रही है हमें तो दूर जाना है भाई। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर लाइन को आगे थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो दोनों कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन भाई ये वाला भी तो ध्यान रखना है ना। ये वाला अगर ध्यान रखोगे तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, हमें दूसरे क्वाड्रेंट में झांकने की ज़रूरत ही नहीं है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है झांकने की हमें ज़रूरत नहीं है, अपने घर को संभाल लो बस। ठीक है, हम अपने घर को संभालेंगे तो हमारे पास इस लाइन के हिसाब से तो कह रहा है भाई ये वाला रीज़न है। ठीक है, और इस लाइन के हिसाब से कह रहा है ये वाला रीज़न है, तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो देयर इज नो कॉमन रीज़न। तो कॉमन रीज़न अगर नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ना कोई इसमें मिनिमम वैल्यू आ सकती, ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप आज की जो वीडियो है इसके थ्रू आपको ये बाउंडेड रीजन समझ में आ गए होंगे, कैसे आपको फिजिबल रीजन फाइंड करना है, कैसे पॉइंट टेस्ट करना है, कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालना है
और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट्स खुद बनाने हैं, जेड भी खुद बनाना है। यहाँ तो आपको पका पकाया दे रखा था, बस ग्राफिकल सॉल्यूशन करना था, लेकिन अब आपको कंस्ट्रेंट खुद बनाने हैं, जेड खुद बनाना है, उसके बाद फिर उसे सॉल्व भी करना है। तो इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए उससे पहले पहले आपको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट और कमेंट अगर है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, फिर भी कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि आपकी जो डाउट्स हैं उसको मैं रिजॉल्व ज़रूर कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।